वहीं रामपुर के तकलेच के डमराली में बीती रात बादल फटने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। रात के समय भारी बारिश होने से क्षेत्र में देर रात उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी नोगली पहुंचे। उपायुक्त ने डमराली में फटे बादल से नाले में बढ़े पानी की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि इस घटना से अभी तक जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें, डमराली में देर शाम भारी बारिश हुई, जिस कारण तकलेश के ऊपर वाले हिस्से डमराली में बादल फटने से पानी का भारी सैलाब साथ लगते नाले में आ गया। जिस वक्त यह सैलाब आया, तकलेश वासियों ने इस नाले की गड़गड़ाहट साफ सुनी। लोग घरों से बाहर निकल गए। इसी वजह से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई है। तो हिमाचल में फिर से बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है। रामपुर के डमराली में बादल फटा है और हिमाचल में लगातार जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो जारी हैं। वहीं डमराली में डीसी और एसपी ने स्थिति का जायजा लिया और प्रदेश में भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी है। कई हिस्सों पर लैंडस्लाइड हो रही है, कई जगहों पर बादल फट रहे हैं। वहीं रामपुर के डमराली में बीती रात बादल फटने की घटना जो है वो सामने आई है, लेकिन प्रशासन भी इस बार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। डीसी और एसपी ने स्थिति का जायजा लिया है, डमराली पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा जुड़ गए हैं। कामेश्वर, जहां हिमाचल में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और बीती रात डमराली में भी बादल फटने की घटना सामने आई, तो क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने खासकर 6 घंटे खासकर चंबा, शिमला, कुल्लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें कभी भी जो बादल फटने की घटनाएं की संभावना जताई गई। वहीं अगर हम बात करें डमराली की, जहां पर बीते शाम के समय जो ये बादल फटा, ऐसे में जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और जो एसपी संजीव गांधी मौके पे वहां पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन वहां पर जो एसडीएम निशांत तोमर भी वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उस स्थिति का जायजा लिया। लेकिन वहां पर किसी भी जानी नुकसान हुआ, लेकिन डर के साय में पूरा जो तकलेच थे, रामपुर की निवासी थी, वो रहे। क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं कि 17 दिन पहले ही वहां पर जो बादल फटा था समेज में, वहां पर जो पूरा गांव यानी कि पूरा गांव के साथ साथ जो 36 लोग वहां पर बह चुके थे। ऐसे में कहीं ना तो कहीं रामपुर वासी कल रात्रि को उनके लिए एक डरावनी रात कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां की जो स्थिति थी वो अत्यधिक दयनीय थी। ऐसे में लोग अपने घरों में रहकर सड़कों पर उतरे और उन्हें डर था कि जिस तरीके से जो समेज में जो घटना हुई थी 17 दिन पहले, जिस तरीके से वहां पर जल स्तर अत्यधिक बढ़ा, और ऐसे में जब वो बादल फटा उस दौरान जो ग्रामीण थे उन्होंने उनकी आवाज सुनी, गड़गड़ाहट आई, जो पानी का जो तेज भाव था। रात्रि के समय ऐसे भी अगर छोटी सी आवाज होती है वो तेज गति से सुनाई देती है। तो ऐसे में जो जल स्तर यानी कि नाले में एक साथ जो बादल फटा उसकी जो तीव्रता थी उसे गांव वालों ने भाप लिया और वहां से भागे, चाहे वो पशु थे या जो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बच्चे थे, उनके साथ जो अन्य परिवार के सदस्य थे, कुछ वृद्ध भी थे, उन्हें उठा के वो सड़क किनारे हुए। लेकिन इसमें जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जो प्रशासन भी वहां पर रात्रि के समय मौके पर उस घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, क्योंकि जिस तरीके से जो सड़क मार्ग था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में जो सड़क है दोनों तरफ से बुरी तरह से कट चुका था, ना यहाँ के लोग वहां के लोग यहाँ एक दूसरे किनारे में नहीं जा पा रहे थे, जिससे परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। वहीं प्रशासन की ओर से आज उचित मदद की जाएगी। हो सकता है कि वहां वैली ब्रिज जो पुल का निर्माण भी किया जा सके, ताकि जो ग्रामीणों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं अगर हम लगातार देखते हैं, अगर ऊना की बात करें, जो मूसलाधार वहां भी वर्षा हुई, जो संतोषगढ़ जो जोड़ने वाला इलाका था, वो जो पुल वहां से बह गया, वो भी संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ से मनाली की तरफ, तो मंडी की तरफ दो जो हाईवे में 2 जगह जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है, जिसमें 7 मील और 5 मील जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में जो वहां पर जो सुबह 7 बजे की करीब उसे वन वे तो खोल दिया गया, लेकिन अभी भी जो लैंडस्लाइड का क्रम है वो लगातार जारी है। चाहे हम चंडीगढ़ शिमला की बात करें या चंडीगढ़ मनाली की बात करें, जगह जगह जो लैंडस्लाइड का क्रम है वो लगातार जारी है। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं, तो किन्नौर जो राजधानी शिमला से सीधी सड़क किन्नौर के लिए जाती है, निकुल सराय के पास लगभग वहां पर जो 5 फुट
फुट के लगभग जो सड़क मार्ग है वो धंस चुकी है। ऐसे में जो वाहन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में जो दैनिक उपभोक्ता की चीजें, खासकर सब्जियों की बात करें, दूध दही, वो जो सुचारू रूप से जो पूर्ति है वो भी नहीं पहुंच पाई। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो वर्षा का कहर है राजधानी शिमला में समेत अनेक, जो खासकर हम बात करेंगे कुल्लू, चंबा, बिलासपुर समेत अनेक जो जिला, यानी कि अधिकांश जिला की बात करें, जैसे 12 जिला हिमाचल प्रदेश में, तो 6 जिला में अभी भी जिस तरीके से सड़क मार्ग अत्यधिक बाधित है, 155 सड़क मार्ग अभी अवरुद्ध है। वही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वह खासकर लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में न जाए, नदी के पास न जाए, क्योंकि जब वर्षा होती है तो जल स्तर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। ऐसे वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। वहीं जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है, ऐसे में जो सेब मंडियों पे सुचारू रूप से पहुंचे, ऐसे में अधिकारी यानी कि लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को नीति निर्देश जारी किए हैं कि वह सड़क मार्ग को तत्काल प्रभाव से खोले, ताकि किसान और बागवानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी कामेश्वर, हिमाचल में जो बारिश है आफत बनकर बरस रही है और जगह जगह जो है लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, तो प्रशासन ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है इसको लेकर? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से सबसे पहले तो ये नीति निर्देश जारी किया है वो नदी नालों की तरफ ना जाए। खासकर वहां पर साइन बोर्ड भी लगा दिए हैं, क्योंकि जब बादल फटता है या फिर वर्षा अत्यधिक होती है तो नदी का जो जल स्तर है वो कहीं ना तो कहीं बढ़ जाता है। ऐसे में वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। इसके अतिरिक्त जो जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड अत्यधिक हो रही है, उन क्षेत्रों में साइन बोर्ड लगा दिए हैं ताकि अपने वाहन वहां खड़े ना करें, अधिक समय तक उस स्थान पर ना रहे। क्योंकि राजधानी शिमला समेत अगर हम अनेक पर्यटक स्थल की बात करें तो कुछ एक क्षेत्र ऐसे है जहां पर जो लैंडस्लाइड के क्रम में लगातार जारी है, और खासकर जिन क्षेत्रों में देवदार के पेड़ है उनकी जड़ें अधिक मजबूत नहीं होती है। अगर हम चील की बात करें तो उनकी जो जड़ें है काफी लंबी होती है। और अगर हम बात करें अधिकांश जो हिमाचल प्रदेश में जो देवदार जिन जिन जो ठंडे इलाके वहां पर है, तो देखा जा रहा है कि पेड़ गिरने से भी जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, घर के ऊपर गिर रहे हैं। और वहीं प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी किया कि उन क्षेत्रों में ना जाए जहां पर भूस्खलन की अधिक संभावना है। जी तो कामेश्वर, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमाचल में बारिश का कहर जो है वो जारी है। डमराली में बीती रात बादल फटने की घटना सामने आई है, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए अगली खबर का